मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी परिवार में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 7वीं की संस्कृत का द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है बच्चों कालबोधः। अगर आपको किसी भी पढ़ाई से संबंधित किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो आप विद्यावाणी का टेलीग्राम चैनल जरूर देखिए, उसमें आपको सारे सलूशन मिल जाएंगे। बच्चों, आइए शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ कालबोधः। कालबोधः मतलब काल माने समय होता है, बोध माने ज्ञान होता है। बच्चों, तो समय का ज्ञान, शीर्षक कालबोधः, समय का ज्ञान। पाठ शुरू होता है। बच्चों, शिष्य गुरु से पूछता है, महोदय रात्रि दिवसो विभाजनम कथम भवत। गुरु जी, दिन और रात का विभाजन कैसे होता है, अर्थात दिन रात कैसे होते हैं। गुरु कहते हैं, पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, पृथ्वी का आकार गोल है। ऐसा अहर्निशम केंद्रे भ्रमति, यह अहर्निशम माने दिन रात, केंद्रे माने अपने केंद्र पर, भ्रमति माने घूमती है या चक्कर लगाती है। तो ऐसा अहर्निशम केंद्रे भ्रमत, यह रात दिन अपने केंद्र पर, अपने अक्ष पर घूमती है। यदा अस्याः यही भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणा पतन्ति तदा दिनं जायते। और जो भाग सूर्य के सामने होता है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है, वहां सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब दिन हो जाता है। यस्मिन् भागे किरणा न पतन्ति तत्र अंधकारः भवति रात्रिश्च जायते। और जिस भाग में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, वहां अंधकार हो जाता है, तब रात हो जाती है। सूर्य प्रातः पूर्वश्याम दिशि उदेत, सूर्य प्रातः काल सुबह पूर्व दिशा में निकलता है। सायं च पश्चिम दिशि अस्त गच्छति, और शाम को पश्चिम दिशा में डूबता है। एवं सूर्यस्य उदयांतरम दिनस्य अस्तांतरम च रात्रि ज्ञानम भवति। तो सूर्य के उदय का समय दिन बताता है और अस्त का समय रात का ज्ञान होता है। जब सूर्य उदय हो जाता है तो दिन का ज्ञान हो जाता है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो रात का ज्ञान हो जाता है। दिवानिशानुसारेण जनाः विविधा क्रिया संपादयन्ति, और रात दिन के अनुसार लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को संपादित करते हैं। शिष्य कहता है, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो गुरु जी बताते हैं, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषाम नामानि तु, उनके नाम हैं रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः चेत। 7 दिनों के यहाँ नाम दिए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार इति। शिष्य कहता है, वर्षे कति मासा भवन्ति, वर्ष में कितने माह होते हैं। गुरु जी बताते हैं, वर्षे 12 मासा भवन्ति, वर्ष में 12 महीने होते हैं। तेषाम नामानि तु, उनके नाम हैं चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत। उन 12 महीनों के नाम गुरु जी बताते हैं कि चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन इति 12 महीने होते हैं। शिष्य तिथियां कति भवन्ति, तो शिष्य पूछता है, तिथियां कितनी होती हैं। गुरु जी बताते हैं, प्रतिपक्ष तिथिया 15 भवति। प्रतिपक्ष माने 2 पक्ष होते हैं, हर एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, 15 तिथि होती हैं। यथा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या व। तो ये 15 तिथियों के नाम दिए गए हैं। प्रतिपदा से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी,
छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादश, तेरस, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। मासे दो पक्ष भवता है, महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष च, जिनके नाम है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि होती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि होती है। शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः वर्धते। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है धीरे धीरे, क्रमशः माने धीरे धीरे, वर्धते माने बढ़ता है। पूर्णिमायाम सह पूर्णताम प्राप्नोति, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूर्ण रूप दिखाई देता है। चंद्रमा का पूर्ण रूप पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। सह पंचदश भी कला भी पूर्ण भवाति, और वह 5-10 पूर्ण होता है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः 6 प्राप्नोति, और कृष्ण पक्ष में पूरी तरह नष्ट हो जाता है, नहीं दिखाई देता। प्रतिदिन तस्य एका कला क्षीयते, हर रोज उसकी एक कला नष्ट होती है। अमावस्या से पूर्ण रूपेण लुप्त भवति, और अमावस्या आते आते पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। शिष्य, वर्षे कति ऋतुः भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? गुरु बताते हैं, चैत्र वैशाखियो, चैत वैशाख, वसंत ऋतु, जेठ आषाढ़ियो, जेठ आषाढ़ में, चैत वैशाख में वसंत ऋतु होती है। चैत वैशाखियो वसंत, चैत वैशाख के महीने में वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठाषाढ़ियो, जेठ आषाढ़ में ग्रीष्म गर्मी होती है। श्रावण भाद्रपदयो, श्रावण और भादव महीने में वर्षा होती है। अश्विन कार्तिकयो शरद, कुंवार और कार्तिक में शरद ऋतु होती है। मार्गशीर्ष पोषो हेमंत है, और अगहन पूष में हेमंत ऋतु होती है। माघ फाल्गुनियो शिशिरः, माघ और फागुन के महीने में शिशिर ऋतु होती है। एवं 6 ऋतुः भवन्ति, यही 6 ऋतुएं होती हैं। शिष्य एकादश विशंति पर्यंतम संख्या गणय है। तो गुरु जी कहते हैं 1 से एकादश 11 से 20 तक की संख्या की गणना करो। आम एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, विशंत। तो शिष्य गिनते हैं, आम माने हाँ, गिनना शुरू कर देते हैं। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विशंति, और इस प्रकार से 20 तक की संख्या छात्र लोग, बच्चे गिनते हैं। गुरु साधु वत्स संयुक्तम कहते हैं कि बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छे, आप सही गिने हो। तो बच्चों, ये आपका पाठ जो है समाप्त हो गया है। अब मैं आपको प्रश्न उत्तर लिखाऊंगी। इस विद्यावाणी परिवार को आप देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए। बच्चों, धन्यवाद।